छोटी सी गाड़ी है, ये धौलपुर की विरासत है। 2 नैरो गेज की दे दो सर। सर बाड़ी का कितना फेयर है? चलते हैं और इस खूबसूरत सफर का आनंद लेते हैं। धौलपुर जंक्शन के बगल में ही लिखा है छोला। छो का मतलब छोटा और ला का मतलब लाइन। यहाँ पे जितनी भी बोगियाँ हैं उस पर बड़ी अच्छी तरह से चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं। देखिए धौलपुर से बाड़ी के लिए गाड़ी का जो नंबर है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले है 01925। धौलपुर, बाड़ी, ताजपुर और सरमथुरा पैसेंजर ट्रेन। दो फुट 6 इंच चौड़ी ये रेल और इस पर दौड़ती हमारी प्यारी नैरो गेज आज 31 मार्च 2023 को अपना अंतिम सफर तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जर्नी के बारे में कुछ बताओ। अब ये ट्रेन बंद हो जाएगी, इसके बाद मतलब क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये फैक्ट है, यहाँ के लोग ज्यादातर सब ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। हम जाते थे कॉलेज, तो मतलब कॉलेज भी बंद हो जाएगा भाई, बस जाना पड़ेगा। इसके तो कुछ बात ही अलग है। धुआं दे रही है। बिल्कुल सर। इंस्टाग्राम धौलपुर सिटी। तो आज हमारे साथ एक दादाजी सफ़र कर रहे हैं जो पहले से ही रेल में कर्मचारी थे इसी वाली में, और इनके जो पूर्वज थे वो भी, इनके पूर्वज दादाजी थे वो भी इसी रेल में कर्मचारी थे। तो आज दादाजी से हमें रेल के बारे में कुछ ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलेंगी और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भी इसी डिब्बे में चढ़ा हूँ जिसमें दादाजी चढ़े हुए हैं। तो दादाजी बयां करेंगे अपनी जर्नी। मैं 1964 में रेल में भर्ती हुआ। धौलपुर में मैंने 37 साल निकाली। पहले स्टीम इंजन चलाया मैंने। स्टीम इंजन किस प्रकार चलता था? स्टीम इंजन में तो ऐसा कोयला झोंकना पड़ता था, स्टीम बनानी पड़ती थी। अच्छा। बहुत मेहनत थी उसमें। तो अपनी जर्नी बताइए, रेल के साथ आप कैसे जुड़े? जब तो नौकरियाँ ऐसी मिल जाती थी, हाल का ले जाते थे, चलो नौकरी कर जाओ। तो सन 63 में हमने स्कूल छोड़ा। 63 के बाद कहते हम इधर उधर भटकते रहे 2-4। उसके बाद हमने, हमारे फादर नौकर थे,
अच्छा। फोरमैन साहब आए थे तनख्वाह मांगने के लिए, उनसे हमारा वो कराया, परिचय कराया। तो फोरमैन साहब बोले ऐसा है तुम्हारी जुल्फों में तेल डलता है, मांग निकलती है, ये नहीं होगा तुम्हारे कोयले डालने पड़ेंगे, डलियाँ मैंने साफ करेंगे, पेट के खाते सब करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा कल आ जाना। हम चले गए वहाँ पे, चले गए, उन्होंने लेकर काम पे लगा दिया। उस समय सैलरी कितना हुआ करती? हमारी सैलरी नहीं मिली थी हमें। क्या मिलता था? कुछ नहीं, पर वैसे ही काम करा हमने कम से कम 1 महीना। अच्छा। हाँ। तो फिर मतलब ऐसे क्या देते थे? काम आपने किया उसके बदले में कुछ मिलता होगा? कच्चों में थे तो जिस दिन काम लग जाता था उस दिन पैसे मिल जाते थे। मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूट दिहाड़ी के तौर पे? हाँ, सब्स्टिट्यूटों में। अच्छा। उसके बाद हम सन 64 में नौकर हो गए, जब फिर हमारी वो हो गई है। सन 90 तक तो स्टीम इंजन चलाए हमने, भाप के इंजन, और 90 के बाद फिर ये डीजल पे आ गए। ये ट्रेन जो चली थी 1905 में महाराजा राम सिंह ने चलाई थी। उन्होंने इसको अमली जामा पहनाना स्टार्ट किया था 1905 में। 1907 तक जो कंपनी ने इसको बनाना स्टार्ट किया था, उस कंपनी का नाम था धौलपुर बाड़ी लाइट रेलवे। कुछ दिन बाद उसका नाम धौलपुर स्टेट रेलवे कर दिया गया था। 1936 में इसको इंडियन रेल में एक्वायर किया था, जब इसको कुछ लोकोमोटिव, कुछ डिब्बे मिले थे और ज़्यादातर वैगन मिले थे इसको। आपको कैसे जानकारी है इतनी? ये हमारे ताया बताते थे, दादा बताते थे। तो उस समय ये मेरे ताया है, मेरे दादा रेलवे में थे। बचपन में हम जाते थे इस रेलवे में। ट्रेन में ज़्यादातर हमें शौक था इंजन में बैठने का, तो अपने ताया के साथ इंजन में बैठ के ही सफ़र करा है। डब्बे में तो बहुत कम सफ़र करा, इंजन में बैठते थे, बेवजह विसल बजाना, ये सारी चीज़ करना। हाँ, तो हम ये समझते थे कि हमारी बाप की ट्रेन है। तो ये हम यही समझते थे हमारी घर की ट्रेन है, कोई हमें पूछने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। कुछ चीज़ कुछ पाने को कुछ खोना पड़ता है, तो आपने ये सफ़र का लास्ट सफ़र कर दिया। ब्रॉडगेज सरमत्रा से भी कनेक्ट होगी? ब्रॉडगेज सरमत्रा, धौलपुर सरमत्रा और करौली से कनेक्ट होगी, करौली से गंगापुर कनेक्ट होगी। तो जितनी भी रूट की लाइनें हैं जो जिसको सेंट्रल रेलवे या वेस्टर्न रेलवे से कनेक्ट होना है, वो सारा इसी रेलवे से कनेक्ट होगा, क्योंकि आगरा और भरतपुर होके जाते थे, वो लॉन्ग रूट पड़ता था। तो इस वजह से इस पर लोड रहेगा, 100% लोड रहेगा इस पर। 2014 से, और इसमें काफ़ी हमारी यादें जुड़ी है। बहुत मज़े लिए इस ट्रेन में हमने, कभी ऊपर बैठते थे, कभी नीचे बैठते थे। ऊपर कैसे एक्सपीरियंस रहा है आपका? अरे बहुत अच्छा, मज़ा आता था ऊपर बैठ के, बहुत तालियां बजाते थे। हाँ, सही है। बहुत लोगों को चढ़ाते थे ऊपर से बैठ बैठ के। रेल कल बंद हो जाएगी, आप सबको बताएं। तो रेल से जुड़े हुए कुछ वाक़या, कुछ भी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शुरू में तो ये बौड़ी तक थी, उसके बाद में सरमसा तक हुई है। अच्छा। तो आप कब से इसमें सफ़र कर रहे हैं? हम तो सफर सा इसमें कर रहे हैं कम से कम 65 साल से। 65 साल से लगातार ये रेल चल रही है, बाबा जी बता रहे हैं। तो कितने इंजन और कितने डिब्बे बदल गए जब से अब तक? इंजन पहले तो स्टीम इंजन थे। अच्छा। कोयला के धोबी गाड़ी थी। अच्छा। 18 तो मुंडा लगे थे पत्थर के, और 7 जले थे डिब्बा। 7 डिब्बे थे? 7। अब 5 कर दिए। अब जनता कम जाए, टिकट ना ले बात, और पत्थर बहुत हो तो, और पत्थर की गाड़ी अलग स्पेशल चलती, वो पत्थर होती। हमने ये इनको दिए महाराज को गिफ्ट में। अच्छा, महाराज के लिए अंग्रेजों ने गिफ्ट में दे दी? हाँ, तो फिर इन्हें शरण आई इनको। अच्छा। इसलिए दे गए, ये मैंने घूमने को बनाई। और यहाँ का पत्थर विदेशों तक जाता था, यहाँ से ये धौलपुर पहुँचाती, धौलपुर से दूसरी जगह चले जाती। इसमें लास्ट सफ़र हमने 5 रुपये का लिया था, 5 रुपये का टिकट लिया था धौलपुर का बाड़ी से। तो पंचिंग मशीन पहले लगी हुई थी, पंचिंग मशीन से ही टिकट निकलता था। 5 रुपये का आता था। हाँ, खाकी कलर का आता था, छोटा सा, इतना बड़ा बिस्किट टाइप में। दिल्ली का लाल किला बना हुआ है, वो यहीं से पत्थर गया, इसी गाड़ी से गया है। दिल्ली के लाल किले का कुछ बाकी का भाग जो बाद में बनाया गया था, वो बता रहे हैं जानकारी के अनुसार के जो बाद का जो पत्थर गया है वो सरमत्रा स्टोन से और रेल के, इसी रेल के माध्यम से दिल्ली पहुंचवाया गया था, जिसमें इस रेल की भूमिका रही थी। भैया जी, आप कब से जुड़े हुए रेल से? हम तो इसमें अपने जीवन काल से ही जुड़े हुए हैं। 21 साल के हो गए, 21 साल से इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, और बढ़िया गाड़ी है, इसके साथ यादगार बनी रहेंगी। ट्रेन मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। पूरे भारत की एकमात्र नैरो गेज थी ये, जो भी अब बंद हो गई है, राजस्थान में चलती थी। आज ये लास्ट डे है और हमारे साथ बहुत सारे
लोग इसमें बैठे हुए हैं, जुड़े हुए इससे। अब तो हम जैसे रहते नहीं है यहाँ, फिर भी जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है गाड़ी से। होली से जुड़ा हुआ वाकया ये था, जब ट्रेन गाँव में से निकलती थी तो इस पर कीचड़ और गोबर फेंकी जाती थी। गोबर से होली होती थी तो इसी रोड पे होती थी। तो हमारे बाबा वाले पहले तैयार रहते थे कि नेहरू गेज आ रही होगी, सबसे पहली होली नेहरू गेज वालों के साथ ही खेलनी है। ये रनपुरा नाम से स्टेशन है और यहाँ पर पानी का जो कोयले का इंजन चलता है उसमें पानी डलता था, उस बावड़ी से निकाल के उसमें इंजन में पानी आता। देखिए रेल पर किस प्रकार से लोग चढ़ गए हैं। देखिए एक छोटा बच्चा है जो बैठा हुआ है। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? गौरव। गौरव, इस ट्रेन में कितने बार सफर किया है तुमने? एक बार, मतलब पहली बार। अच्छा, आज कैसे याद आई क्या आज तुम्हें ट्रेन में बैठना है? आज इसका लास्ट दिन है। दोस्तों, ये है इस नैरो गेज की बोगी। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं ये पंखे हैं और ये सवारी है जो कि आज अंतिम सफर इस ट्रेन में तय करेंगे। बाकायदा यहाँ पर लाइटें भी लगी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये थी हमारी प्यारी नैरो गेज और अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि अलविदा, छुट्टी।